हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि सर आपका स्वागत करता हूँ रवि सर स्टेनो चैनल में। आज अपनी फर्स्ट क्लास है, वर्णमाला सीखेंगे अपन। इसमें अपन सिर्फ व्यंजनों को सीखेंगे, क्योंकि वर्णमाला में व्यंजन अलग होते हैं, इसको स्वर का लिखने का तरीका अलग होता है। तो चलिए, आज अपनी फर्स्ट क्लास है। व्यंजन क्या है अपन समझते हैं। जैसे कोई भी भाषा की जैसे वर्णमाला होती है, यदि अपने को हिंदी सीखना है तो हिंदी सीखने के लिए भी पहले उसकी वर्णमाला को सीखते हैं। जैसे अंग्रेजी सीखना है तो उसकी भी अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं। उसी प्रकार अपन एक हिंदी की वर्णमाला होती है क ख, ये तो आपको पता ही है। इसमें भी जैसे 5 वर्ग होते हैं, जैसे अपने हिंदी भाषा में होते हैं वर्णमाला में। तो अपन सीखते हैं। पहले इधर देखिए, एक है 180 डिग्री की एक सरल रेखा होती है, जिसे अपन क वर्ग कहते हैं। इससे अपन एक 180 डिग्री के सरल रेखा से अपन क वर्ग को बनाएंगे। तो अपन देखते हैं, इधर क वर्ग बनाते हैं अपन। रेड साइड की लाइन का ये अपन क बन गया। यदि अपन क को ही थोड़ा सा काट देते हैं बीच से तो ख पढ़ते हैं। और ग जो रेखा अक्षर है वर्ण, इसको यदि अपन डार्क करके लिख देते हैं तो अपन ग पढ़ते हैं इसको। और ग को ख को अपन डार्क करके लिखते हैं और बीच से काट देते हैं, इसको घ घड़ी का पढ़ते हैं। इस प्रकार अपना क वर्ग कंप्लीट हो। च वर्ग पढ़ने के लिए अपन ऊपर से नीचे की ओर 60 डिग्री पे एक रेखा खींचते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। ये 60 डिग्री का होता है, इसको बोलते हैं अपन च वर्ग। च वर्ग पढ़ते हैं अपन, च की रेखा बनाते हैं, ये ऊपर से नीचे, इसे च पढ़ते हैं। यदि ये च को ही अपन हल्का लिख के बीच से काट दो तो छ पढ़ते हैं। अब आते हैं अपन ज पे। च चक्की को यदि डाट कर देते हैं अपन तो ज पढ़ते हैं। और ये इसको छ पढ़ते हैं, छ झंडे का। इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर होता है, अपन यहाँ दर्शाते हुए भी चलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर है इसका डायरेक्शन, अपना इस साइड बाएं से दाएं की ओर होता है। अब आते हैं अपन ट वर्ग पे। ट वर्ग के लिए इधर आइए। ये ट वर्ग ऊपर से नीचे 90 डिग्री पे होता है, सीधी रेखा। ट वर्ग पे इसको बोलते हैं ट वर्ग, 90 डिग्री पे बनता है ये। ट वर्ग को अपन लिखते हैं ऊपर से नीचे की ओर। ये ट बन गया, ये ठ बन गया काट देने पे। और यही ट टमाटर को यदि डार्क करके लिखते हैं तो ड डमरू का बन जाता है। और इसी को ही अपन ठ पढ़ते हैं, ड़। इसी प्रकार अपना त वर्ग कंप्लीट होता है। इनकी रेखा अक्षर जो होते हैं, इनकी समान लंबाई होती है। ऐसा नहीं कि अपन क वर्ग को बड़ा कर दिए, च को छोटा कर दिया, ऐसा इनकी समान लंबाई होती है। अपन आते हैं त वर्ग पे। अभी त वर्ग की थोड़ी रेखाएं अलग बनती है, वक्राकार बनती है। तो इससे पहले अपन आते हैं प वर्ग पे, कि प वर्ग पे सुना। प वर्ग के लिए ऊपर से नीचे की ओर 120 डिग्री पे बनाते हैं, ऊपर से नीचे। इसको पढ़ते हैं अपन प वर्ग। प वर्ग को पहले बनाते हैं अपन। ये प, ये फ। यदि प को ही अपन डार्क कर देते हैं तो ब बकरी का पढ़ते हैं। और फ फल को डार्क करके काट देते हैं तो अपन ब भट्टी का पढ़ते हैं। इस प्रकार अपना प वर्ग कंप्लीट होता है। अब अपन आते हैं त वर्ग। त वर्ग छूट गया था अपना। त वर्ग के लिए एक गो सर्कल बनाते हैं। तो ये होता है त वर्ग। त वर्ग के प्रत्येक व्यंजन 2 प्रकार से बनते हैं, एक दायां त और एक बायां। बायां और ये दायां। इसको अपन बाद में भी पढ़ेंगे कि कहाँ बाएं का यूज होता है, कहाँ दाएं तक का यूज होता है। इसके कुछ नियम्स होते हैं, अपन बाद में पढ़ेंगे उसको। पहले अपन व्यंजन बनाना सीख जाते हैं।
जैसे कि अपन त है, ये त बन गया, ये दाया बायां त हो गया, ये दायां त हो गया। इसी प्रकार अपन थ को भी ऐसे लिखते हैं, ये थ इसको काट देते हैं बीच से, द को डार्क लिख देते हैं द, फिर थ थन उसको ऐसा डार्क करके काट दिया जाता है। इस प्रकार अपने पांचों वर्ग कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे पांचों वर्ग कंप्लीट होने के बाद अपने कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनकी यानी रेखाक्षर अलग अलग बनते हैं, किसी के वक्राकार बनते हैं, किसी की सरल रेखा बनती है। तो अपन आते हैं न पे, इधर आई, ये हो गया न, और इसको ऐसा ही लिख के काट देते, तो इसे भी पढ़ते हैं अपन न। अब म व्यंजन, यदि अपन इसको म पढ़ते हैं, यदि न को ही यदि अपन ने लिख के बीच से काट दिया तो इसको न म पढ़ा जाता है। अब य पे आते हैं, यह हॉकी स्टिक जो होती है उसके जैसे बनता है, यह नीचे से ऊपर की ओर, जैसे ये, इसे यह पढ़ते हैं अपन संकेत लिपि में। र दो प्रकार से बनता है, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो अपन नीचे से ऊपर की ओर पहले बनाते हैं, ये र बनता है, और एक दूसरा र ये बनता है, इसका अपन डायरेक्शन दर्शाते हैं। फिर अपन व बनाते हैं, जस्ट य का अपोजिट व बनता है, व, ये भी ऊपर से नीचे की ओर जाता है, ये व बन गया। अब आते हैं स पे, स भी दो प्रकार से बनता है, स एक ऐसा सा बनता है, एक ऐसा सा। इसको अपन सरल रूप में ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा, इस प्रकार से। स भी दो प्रकार से बनता है, जैसे ये श, ये बायां सर, ये दायां सर। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको एक ही स मिला होगा, स शक्कर का भी नहीं मिला होगा, स षटकोण का भी नहीं मिला होगा। तो ये दो रेखाक्षर के लिए भी अपन इसी स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कहीं भी यदि वो स शक्कर वाला भी स आता है तो यही स का प्रयोग करते हैं अपन ज़्यादातर। फिर उसको अपन शुद्ध वर्तनी के हिसाब से समझते हैं कौन सा स है। अपन ह पे आते हैं, ह ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर बनता है। एक वर्ड अपना छूट गया है, ल। ल एक ऐसा व्यंजन है जो वर्णमाला में दोनों तरफ से बनता है, ऊपर से नीचे की ओर एक ऐसा। और इसको यदि अपन ने ऊपर से नीचे की ओर ला दी तो इसको भी अपन ल ही पढ़ते हैं। इसके दोनों तरफ से डायरेक्शन बनती है इसकी। अब आ जाते हैं र पे। र को पढ़ने के लिए यदि अपन ने र को लिख के ही काट देते हैं तो उसको र पढ़ते हैं। जैसे अपन ये र लिख दिए और इसको बीच से काट देते हैं तो अपन इसको र पढ़ते हैं। इसी प्रकार र को भी एक ये र होता है नीचे से ऊपर वाला, इसको भी काट देते हैं, र पढ़ते हैं। अब ये अड़ पे आ जाते हैं। यदि ह व्यंजन कोई ऊपर से नीचे वाले को बीच से काट देते तो अड़ पढ़ते हैं। जैसे कि ऊपर से दोनों व्यंजन को, ऊपर से नीचे वाला और नीचे से ऊपर वाला, जिसको काट देते अड़ पढ़ते। इस प्रकार अपने व्यंजन यहाँ पे वर्णमाला कंप्लीट होती है। इसमें दिख रहे होंगे आपको कि कुछ कुछ वर्ड व्यंजन जो हैं वो दिख नहीं रहे, जैसे कि श शक्कर का, ष षटकोण का, उसके बताए। और इस प्रकार से जैसे छ है, त्र है और ज्ञ है, इनके लिए कोई व्यंजन नहीं होती, रेखाक्षर नहीं होता, लेकिन इनको अपन दर्शाने के लिए अपन लिखते हैं आधा छ छत्रे का और क, इसको छ पढ़ते हैं। फिर त्र है, इसको अपन लिखते हैं त लिखते हैं और र। ज्ञ को अपन लिखते हैं ग और य, इसको ज्ञानी को ग य ज्ञ पढ़ते हैं, ज्ञानी। इस प्रकार अपनी वर्णमाला कंप्लीट होती है। और इसके आगे अपन ऐसे व्यंजनों को देखेंगे जो एक साथ बनते हैं, एक समान वाले। तो चलिए दोस्तों, अपन इस चार्ट के माध्यम से अपन समझते हैं कि
कैसे आने व्यंजन को अपन कैसे याद करें, क्योंकि ये तो 5 वर्ग तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि क है तो आप क को यदि समझ लिए तो क ख ग बना सकते हैं आप डार्क लाइट करके। जैसे च को यदि आप च वर्ग में च को समझ गए तो आप 5 इसके व्यंजन बना सकते हो। इस प्रकार वर्गों को आप पूरे वर्गों को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे कुछ अलग अलग जो वर्ग है, अलग अलग व्यंजन हैं, उनको अपन एक साथ जो बनते हैं समान वाले, उनको अपन यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि व और य की बात है तो यह अपना बनता है इस प्रकार से, तो जस्ट इसका अपोजिट बनता है अपना व। तो इससे समझ में आ जाता है अपने को कि ये एक रेखाक्षर 2 व्यंजन कैसे बनते हैं अपन। जैसे अपन बना रहे हैं ह, ह 2 प्रकार से बनता है। ये ड़ है, यदि अपन ह को ही काट देते तो अड़ा पढ़ते हैं ये। और स शक्कर का ष षटकों का, ये दोनों ही तीनों एक जैसे बनाते हैं अपन, इनका यूज भी एक जैसे करते हैं अपन। तो ये दोनों की तीनों के लिए ही कुछ इस स का प्रयोग करते हैं अपन। और र भी इस प्रकार से बनता है अपना, ऊपर तो समझ ही गए आप। और इसी प्रकार से अपना ड़ बनता है, इसको काट देने से ड़ पढ़ते हैं। यहाँ आता है म, यदि अपन म को ऐसा लिख दे और न को काट दिए तो म पढ़ते हैं। इसका जस्ट अपोजिट न में होता है। जैसे अपन इसको ये लिख दे, इसको तो न पढ़ते हैं अपन, यदि म को अपन काट देते हैं ऊपर से लिख के, इसे न पढ़ते हैं। इस प्रकार अपनी वर्णमाला यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपने देखा होगा यहाँ सिर्फ व्यंजन पढ़े हैं अपन ने। हिंदी शॉर्ट हैंड में व्यंजनों को दर्शाने का अलग होता है और स्वर मात्राएं भी अपन आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार आज अपनी क्लास फर्स्ट थी, वर्णमाला आप समझ ही गए होंगे। अपन अब इसकी अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे कि कौन कौन से वर्ड को कैसे लिखते हैं। और इसी तरह हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और स्टेनो सीखने के लिए हमारे से जुड़े रहे।